हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सनी माधवानी एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सनी ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओरल हिस्टोलॉजी से रिलेटेड है और इस टॉपिक का नाम है ओरल म्यूकोज़ा। नाउ व्हाट इज़ ओरल म्यूकोज़ा? ओरल म्यूकोज़ा की अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या है? इट इज़ अ प्रोटेक्टिव moist lining of oral cavity। क्या है? इट इज़ अ प्रोटेक्टिव मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ ओरल कैविटी। नाउ व्हाट डू यू मीन अबाउट दैट? प्रोटेक्टिव का मतलब है जो हमारे यूँ समझें कि हमारी जो ओरल कैविटी के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के जो कंपोनेंट्स हैं जो अंडर जो ओरल कैविटी है, ठीक है, उसको क्या करती है ये ओरल म्यूकोज़ा जो लेयर है हमारी जो मॉइस्ट लाइनिंग है वो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है उनको। जैसे कि हम कोई भी खाना खाते हैं, लाइक ठंडा है, गर्म है, या कोई भी हार्ड चीज़ खाते हैं, डिफरेंट टाइप्स की ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें डिफरेंट केमिकल्स हों, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, एसिड हो, बेस हो, मतलब हर किस्म का जो हम जो खाना वगैरह खाते हैं या जो लिक्विड वगैरह पीते हैं, तो ये क्या करती है, जो ओरल म्यूकोज़ा की जो लेयर है, लाइनिंग है, वो हमारे जो हमारे ओरल कैविटी के अंदर जो भी कंपोनेंट्स वगैरह हैं उनको डैमेज होने से बचाती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब ये है कि ये 3 किस्म की जो टोटल होती हैं हमारे टोटल ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, वो 3 टाइप्स जो है वो कौन से हैं? एक तो है पहला मेस्टिकेटरी म्यूकोज़ा, मेस्टिकेटरी म्यूकोज़ा। दूसरा होता है लाइनिंग म्यूकोज़ा। तीसरा होता है स्पेशलाइज्ड म्यूकोज़ा। ठीक है, अब जो लाइनिंग म्यूकोज़ा है, यूँ समझें कि हमारी ओरल कैविटी का जो मोस्ट ऑफ द जो भी पार्ट है वो लाइनिंग म्यूकोज़ा बनाती है। ठीक है, मेस्टिकेटरी म्यूकोज़ा जो है वो कहाँ पर होती है? हमारे जो जंजाइवा है, जो गम्स हैं, जंजाइवा है, और प्लस में जो हमारी हार्ड पैलेट है। ठीक है, हार्ड पैलेट और जंजाइवा के अंदर ये मेस्टिकेटरी म्यूकोज़ा होती है। स्पेशलाइज्ड म्यूकोज़ा की अगर हम बात करें तो वो डॉर्सम सरफेस ऑफ द टंग के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लाइनिंग म्यूकोज़ा की बात करें तो रेस्ट ऑफ द ओरल कैविटी, मतलब जो जंजाइवा, हार्ड प्लेट और उसके अलावा जो डॉर्सम जो लेयर है, ठीक है, टंग की, उसको छोड़ के बाकी जो भी रेस्ट ऑफ द ओरल कैविटी है, रेस्ट ऑफ ओरल कैविटी जो है वो किसकी बनी हुई है? लाइनिंग म्यूकोज़ा की बनी हुई है। ठीक है, अब ये लाइनिंग म्यूकोज़ा यूँ समझें कि मोस्ट ऑफ द ओरल कैविटी के अंदर जो है लाइनिंग म्यूकोज़ा होती है। ठीक है, तकरीबन जो है 60% जो है लाइनिंग म्यूकोज़ा होती है। उसके बाद ये है कि जो हमारी ओरल म्यूकोज़ा है वो किन चीज़ों की बनी हुई है? वो जो मोस्टली जो है वो 2 चीज़ों की बनी हुई है। एक तो है एपिथेलियम और दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। सही। अब जो एपिथेलियम है वो कौन सा होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है। और जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको हम दूसरा नाम भी ये कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेमिना प्रोपेरिया। लेमिना प्रोपेरिया भी इसको कहा जाता है, और जो है इसको कनेक्टिव टिश्यू भी जो कहा जाता है। ये इसमें इस टाइप का एक एमसीक्यूज भी आता है कि अंडरलाइंग लेयर ऑफ द एपिथेलियम ऑफ द ओरल म्यूकोज़ा इज कॉल्ड लेमिना प्रोपेरिया। ठीक है, अब जो एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में जो लेयर आती है उसको हम कैसे कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन, या इसको एक और नाम भी इसको कहते हैं बेसल लेमिना। ठीक है, बेसल लेमिना या बेसमेंट मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है। ठीक है, अब अगर इसकी हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह से होती है। ये जो ऊपर है ये क्या है? एपिथेलियम है, और ये नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। अब इनके नीचे भी जो है एक चीज़ होती है, ये तो हो गया हमारा म्यूकोज़ा, ये है सब म्यूकोज़ा, और इसके नीचे जो आती है वो आती है बोन आती है। ठीक है, अब ये है, ये हमारी जो है
ये है एपिथेलियम, ये है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद जो है उसके नीचे जो आता है वो आता है सब म्यूकोज़ा, उसके बाद यहाँ पर आती है बोन। अब लाजमी नहीं है कि ये जो सब म्यूकोज़ा है वो हर किस्म के जो है ओरल म्यूकोज़ा के अंदर पाया जाए। ये जो है इसमें एक्सेप्शनल जो है केस भी होता है, जैसे कि हमारी जो हार्ड प्लेट है, जैसे कि हमारी जंजाइवा है, ठीक है। हार्ड प्लेट सारी नहीं, लेकिन जो है हार्ड प्लेट का जो कुछ हिस्सा, हार्ड प्लेट का कुछ हिस्सा, और उसके अलावा जो हमारी यूँ समझें कि मैस्टिकेटरी म्यूकोज़ा आप कह लें, क्योंकि वो हार्ड प्लेट और जो उसके अंदर जंजाइवा जो होती है, ठीक है, उसके अंदर जो है क्या सब म्यूकोज़ा नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है कि ऊपर जो हमारी जो एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू डायरेक्ट जो है बोन के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा ओरल म्यूकोज़ा है, सॉरी ये सब म्यूकोज़ा जो है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर काफ़ी सारे जो है माइन्यूट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि फैट सेल हैं इसके अंदर जो है माइनर सिलेवरी ग्लैंड भी इसके अंदर होते हैं। उसके अलावा इसमें मेजर डिफरेंट टाइप की जो वेजल्स होती हैं, उसके अलावा नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो ये हैं इसके जो मतलब यूँ समझें कि मेन जो इसकी स्ट्रक्चर है, जैसे कि एपिथेलियम हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, उसके अलावा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ये बेसल लेमिना हो गई। तो ये है ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो हमारी ओरल म्यूकोज़ा की जो स्ट्रक्चर है वो ये है। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक बात बताई कि 60% जो हमारी है वो लाइनिंग म्यूकोज़ा है, बाकी 40% जो मैस्टिकेटरी और स्पेशलाइज म्यूकोज़ा है। उसके बाद जो है इसमें ये होता है कि हमारे जो बेसल सेल लेयर्स होते हैं, ठीक है, बेसल जो हमारी जो लेयर है यहाँ पर जो बीच में मौजूद है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है एक सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं जो प्रोजेनाइटर, या उनको हम मैच्योरिंग सेल या बेसल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब जो बेसल सेल हैं, अब देखें मैं यहाँ पर एक बेसल लेयर फॉर एग्जांपल बनाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो सेल होते हैं वो कौन से होते हैं, बेसल सेल्स होते हैं, ठीक है। बेसल सेल्स जो होते हैं उनमें दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं प्रोजेनाइटर, ठीक है, प्रोजेनाइटर, और दूसरे होते हैं मैच्योरिंग। अब ये प्रोजेनाइटर जो सेल हैं, प्रोजेनाइटर, इनके भी जो है दो टाइप्स होते हैं। एक तो इसमें स्टेम सेल होता है और एक तो इसमें होते हैं एम्प्लीफाइंग सेल। कौन से होते हैं, एम्प्लीफाइंग सेल। अब ये जो स्टेम सेल हैं ये क्या करते हैं, ये और ज़्यादा जो है जो प्रोजेनाइटर सेल वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं, बेसल सेल बनाने में हेल्प करते हैं। और ये एम्प्लीफाइंग जो सेल हैं ये क्या करते हैं, ये मैच्योरिंग सेल को सिग्नल देते हैं कि आप मैच्योर हों और ऊपर डिफरेंट टाइप्स की जो है ऊपर लेयर बनाते जाएं, ठीक है। ये जो ऊपर लेयर हैं, ये डिफरेंट टाइप्स की जो लेयर होती हैं, ठीक है, वो ऊपर बनाते जाएँ। मतलब यहाँ से सेल बनते जाएंगे, ठीक है, यहाँ से सेल ऊपर की तरफ बनते जाएंगे और यहाँ से जो है शेड होते जाएंगे। जो पुराने सेल हैं ऊपर से सुपरफिशियल लेयर के शेड होते जाएंगे, नीचे से न्यू सेल जो है ऐड होते जाएंगे। इस तरह से जो हमारी कंटिन्यूसली जो है हमारी जो ओरल म्यूकोज़ा की जो एपिथेलियम वगैरह है वो कंटिन्यूसली बनती रहती है और शेड होती रहती है। उसके बाद इसमें यह है कि ये जो बेसल सेल हैं, ठीक है, ये आगे जब ग्रो करते हैं तो ये दो चीज़ों के अंदर कन्वर्ट होते हैं। एक तो केराटिनाइज्ड, ठीक है, केराटिनाइज्ड, और दूसरे होते हैं नॉन केराटिनाइज्ड। मतलब ये जो ऊपर जाके एपिथेलियम की जो लेयर बनाते हैं, एक तो केराटिनाइज्ड एपिथेलियम या तो बनता है, या तो नॉन केराटिनाइज्ड, या तो नॉन केराटिनाइज्ड जो है एपिथेलियम बनता है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर हम देखेंगे तो केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, केराटिनाइज्ड के अंदर क्या होता है और नॉन केराटिनाइज्ड के अंदर क्या होता है। यहाँ तक को आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो ओरल म्यूकोज़ा के इंट्रोडक्शन के अबाउट, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। थैंक यू।